2007 में एक बुक आती है द सीक्रेट, और आते ही वो बुक मार्केट में तहलका मचा देती है, क्योंकि उस बुक में एक सीक्रेट लॉ के बारे में बताया है जो बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों के पीछे काम कर रहा है। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। दुनिया में जितने भी लोग बिलियनियर बने हैं वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से बने हैं। दुनिया में जितने भी लोग बड़े एक्टर या एथलीट बने हैं वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ही बने हैं। जितने भी लोगों ने इस दुनिया में कुछ हासिल किया है वो सिर्फ और सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ही किया है। जितने भी लोगों ने इस दुनिया में किसी भी तरह की सक्सेस पाई है वो सिर्फ और सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ही पाई है। अगर तुम सक्सेस पाना चाहते हो, किसी चीज को हासिल करना चाहते हो, तो तुम भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज कर सकते हो उस चीज को पाने के लिए, अपने ड्रीम को फुलफिल करने के लिए। अभी तक मैंने जो बताया ये सब चीजें द सीक्रेट बुक में लिखी हुई है, लेकिन ये बात कितनी सच है, कितनी झूठ है, कितनी सही है या कितनी गलत है, इस बात का पता आज हम इस वीडियो में लगाएंगे। तो दिल थाम के बैठो और इस वीडियो को आखिरी तक देखो। द सीक्रेट एक बुक है जिसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताया गया है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब जिस चीज के बारे में तुम सोचोगे वो तुम्हें मिल जाएगी। ब्रेन, जो इस बुक के ऑथर है, उनका कहना है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है बिकॉज ऑफ कॉस्मिक एनर्जी। जो हमारा यूनिवर्स है वो बहुत सारी एनर्जीज से मिलकर बना हुआ है, और सभी एनर्जीज की कुछ फ्रीक्वेंसीज होती है। जब भी तुम अपने दिमाग में कोई थॉट सोचते हो, नेगेटिव या पॉजिटिव, वो थॉट यूनिवर्स में घूम रही नेगेटिव या पॉजिटिव एनर्जी के साथ रेजोनेट हो जाता है, और फिर वही थॉट यूनिवर्स की एनर्जी के साथ रेजोनेट होकर तुम्हारा फ्यूचर बनाता है। अगर तुम ऐसा सोचोगे कि तुम गरीब हो, तुम लग्जरी चीजें अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो ये यूनिवर्स भी तुम्हें वैसा ही रिस्पॉन्ड करेगा और तुम्हें कभी भी अमीर नहीं होने देगा। और अगर तुम ऐसा सोचोगे कि तुम बहुत अमीर हो, सक्सेसफुल हो, तो ये यूनिवर्स भी तुम्हें सक्सेस देगा, अमीरी देगा। जो इस बुक के ऑथर है ब्रायन, उनके अनुसार लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस प्रकार से काम करता है। जो तुम्हारे थॉट्स होते हैं वो एक वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं, और फिर वो वाइब्रेशन यूनिवर्स में घूम रही बहुत सारी कॉस्मिक एनर्जी के साथ रेजोनेट होकर तुम्हारा फ्यूचर क्रिएट करते हैं। अभी तक हमने देखा कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो वाइब्रेशन थ्योरी के द्वारा काम करता है, लेकिन अब हम देखेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअल में वर्क कैसे करता है। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक अपग्रेडेड वर्जन है एक पुराने साइकोलॉजिकल थ्योरी कन्फर्मेशन बायस का। कन्फर्मेशन बायस बहुत ही अच्छे से रिसर्च की गई थ्योरी है, और ये ब्रायन की वाइब्रेशन थ्योरी से कई गुना ज्यादा लॉजिकल और सेंसेबल है। एज ए ह्यूमन बीइंग हम सभी के पास बहुत ही कम अटेंशन टाइम स्पान होता है। तुम ये रियलाइज करते हो या नहीं, लेकिन तुम हमेशा उसी चीज पर अपना ज्यादा अटेंशन देते हो जो तुम्हारे लिए जरूरी है। जो कन्फर्मेशन बायस थ्योरी है वो ज्यादा कुछ नहीं बल्कि एक ह्यूमन माइंड टेंडेंसी है जो थॉट्स के अनुसार चलती है कि किस चीज पर ज्यादा अटेंशन देना है और किस चीज पर कम। तुमने अपनी लाइफ में लाखों बार कन्फर्मेशन बायस थ्योरी का यूज किया है, लेकिन कभी रियलाइज नहीं किया है। एग्जाम्पल के लिए, तुमने कभी इस चीज पर अटेंशन नहीं दिया होगा कि मार्केट में कौन सा फोन अफोर्डेबल और अच्छा है, लेकिन जब तुम्हारे खुद के फोन खरीदने का टाइम आया होगा तब तुमने एक एक चीज पर नोटिस देना चालू कर दिया होगा कि तुम्हारे दोस्त के पास में कौन सा फोन है, तुम्हारे पेरेंट्स के पास में कौन सा फोन है, तुम्हारे ताऊजी के लड़के ने अभी कौन सा फोन खरीदा है, इंटरनेट पर कौन सा फोन सबसे ज्यादा हॉट सेलिंग है। तुमने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन तुमने फोन से रिलेटेड अनकॉन्शियसली इतनी सारी डिटेल्स निकाल ली होगी, तुमने इतनी सारी नॉलेज गेन कर ली होगी जो तुम्हें पहले नहीं पता थी। वो ऐसा इसलिए क्योंकि जो तुम्हारा डिजायर है वो तुम्हारे थॉट से मैच हो रहा है। कन्फर्मेशन बायस का मैं तुम्हें एक और एग्जांपल बताता हूँ। तुम ये सोचो कि तुम्हारा अपने एक क्लोज फ्रेंड से झगड़ा हो गया है। अब सडनली तुम्हें अपने दोस्त की सारी बुरी आदतें दिखने लगेगी। तुम उसके एक एक गंदी चीजों पर नोटिस करने लगोगे, तुम उसके बुरे बिहेवियर को नोटिस करने लगोगे, तुम अपने दोस्त की वो सारी नेगेटिव चीजें नोटिस करने लगोगे जो तुमने पहले कभी नोटिस नहीं की थी। वो सारी नेगेटिव चीजें तुम्हारे दोस्त में पहले से ही थी, लेकिन तुम्हें अपने दोस्त पर ट्रस्ट था, इसलिए तुमने कभी उस चीजों पर ध्यान नहीं दिया। तो यही होती है कन्फर्मेशन बायस ह्यूमन माइंड टेंडेंसी, और इसी कन्फर्मेशन बायस ह्यूमन माइंड टेंडेंसी का फायदा इस बुक द सीक्रेट ने उठाया है। अगर तुम हमेशा पॉजिटिव थॉट सोचोगे तो तुम अपने आसपास सिर्फ पॉजिटिव चीजें ही नोटिस करने लगोगे, और वहीं अगर तुम नेगेटिव थॉट सोचोगे तो तुम अनकॉन्शियसली सिर्फ उन्हीं चीजों को नोटिस करोगे जो नेगेटिव है। द सीक्रेट बुक तुम्हें बोलती है कि तुम हमेशा पॉजिटिव सोचो। अगर तुम गरीब हो तो तुम ऐसा सोचो कि तुम ऑलरेडी अमीर हो, तुम्हारे पास बहुत पैसा है। अगर तुम अपनी कोई ड्रीम जॉब पाना चाहते हो तो तुम ऐसा सोचो कि तुम ऑलरेडी उस जॉब को कर रहे हो। लेकिन अगर तुम इस बुक के अनुसार चलोगे तो बहुत बड़े मुसीबत
मुसीबत में पड़ जाओगे। द सीक्रेट बुक तुम्हें बोलती है कि तुम अपने आप पर कभी डाउट मत करो, कभी अपने अंदर नेगेटिव थॉट मत आने दो, हमेशा पॉजिटिव सोचो। लेकिन ऐसा करना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। सोचो तुम कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो और तुम सिर्फ पॉजिटिव साइड पर ही फोकस कर रहे हो और नेगेटिव साइड को बिल्कुल ही इग्नोर कर रहे हो, तो मैं 110% कह सकता हूँ कि तुम्हारा बिजनेस फेल हो जाएगा। सेम ऐसे ही अभी हमारी कंट्री में कोरोना वायरस फैला हुआ है, लेकिन तुमने द सीक्रेट बुक पढ़ी हुई है और तुम उस बुक में लिखी हुई सारी बातों पर 100% बिलीव करते हो, इसलिए तुम हमेशा पॉजिटिव सोचते हो। कोरोना वायरस हो जाने के नेगेटिव एस्पेक्ट पर ध्यान नहीं देते हो, तुम लापरवाही बरतते हो, ये सोचते हो कि तुम्हें तो कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि तुम्हारे थॉट्स एकदम पॉजिटिव है, और फिर ना चाहते हुए भी कोई अनहोनी हो जाती है। इन माई ओपिनियन द सीक्रेट जैसी बुक लोगों को सिर्फ मिसगाइड करने का काम करती है, जो तुम्हें थोड़े टाइम के लिए तो हैप्पीनेस और सेटिस्फेक्शन देती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में तुम्हें नुकसान भुगतना पड़ सकता है। अगर तुम ऐसा सोचते हो कि तुम सारा दिन अगर अपने ड्रीम के बारे में सोचते रहोगे, अपनी ड्रीम लाइफ के बारे में सोचते रहोगे, तो ये यूनिवर्स तुम्हारा ड्रीम फुलफिल कर देगा, तो ये बात एकदम ही गलत है। अगर तुम्हें एक जॉब चाहिए होती है तो तुम्हें नर्सरी से लेकर ग्रेजुएशन तक पढ़ाई करनी पड़ती है, ऑलमोस्ट 14 से 15 साल, तब कहीं जाकर तुम किसी भी तरह की जॉब के लिए कैपेबल हो पाते हो। सेम ऐसे ही तुम अपने कोई भी ड्रीम को पूरा करने के लिए अपने आप को इतना कैपेबल बनाना पड़ेगा कि वो ड्रीम तुम्हारा पूरा हो सके। तुम्हें अपने आप को डिजर्विंग बनाना पड़ेगा उस चीज़ के लिए जो तुम पाना चाहते हो। तुम्हें अपने ड्रीम लाइफ को पाने के लिए मेहनत, स्ट्रगल, हसल तो करनी ही पड़ेगी। सिर्फ बैठ के पॉजिटिव सोचने से या अपनी ड्रीम लाइफ इमेजिन करने से तुम्हें अपनी ड्रीम लाइफ नहीं मिल जाएगी। तुम्हें उसके लिए मेहनत, स्ट्रगल और हसल तो करनी ही पड़ेगी। सो मैंने अपने सारे पॉइंट्स तुम्हारे सामने रख दिए हैं। अब द सीक्रेट बुक एक्चुअल में वर्क करती है या नहीं, इसका फैसला तुम खुद ले सकते हो। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, अपने व्हाट्सएप पर शेयर करो, इंस्टाग्राम पर शेयर करो, और ऐसी और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करके बताओ। सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, लाइक करो। थैंक यू सो मच।